सुकाही हमारे लिए नेमत है, इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी हमारे लिए, बेशक, वाह, मुजाहिद मिल्लत हमारे लिए नेमत है, हाफिज मिल्लत हमारे लिए नेमत है, सदरुल शरिया हमारे लिए नेमत है, मौलाना काज़ी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए। वाह, बेशक। बस तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी देर उर्स में आइए तो कुछ लेके जाइए, और खानका में आइए तो खादिम बन के आइए। मगर हमने तो देखा खानका में अक्सर लोग मखदूम बन के आते हैं, आएगा लंगर खाएगा, खर्राटा लेके सोएगा, ऐसा सोएगा कि मत पूछिए, नजीर अहमद कलकत्तवी को सोने ही नहीं दे, इस अंदाज में सोएगा, इतना खाएगा कि अल्लाह अकबर, लगता है कि खाया ही नहीं, खूब खाएगा, खूब आराम करेगा। कहाँ जा रहे हैं तो कहा जा रहे हैं सरकार के उर्स में, कहे जा रहे हैं फैज हासिल करेंगे, नाम लेगा फैज हासिल करेंगे, यहाँ आएगा बिरयानी हासिल करेंगे, डेग हासिल करेंगे, और जिसपे मौलाना लोग बैठने वाले होंगे वही कोई पूरा जगह चक्का जाम कर देगा, उसको जाम कर देगा, क्या फैज हासिल किए। अरे फैज तो आप लोग हासिल कर रहे हैं, आप लोग असली दीवाने हैं, असली मस्ताने आप लोग हैं, थोड़ी आवाज बढ़ाइए, असली मस्ताने आप लोग हैं कि आप फैज हासिल कर रहे हैं, आप आकर नाते रसूल भी सुन रहे हैं और अल्लाह वालों का बयान भी सुन रहे हैं, ये फैज हासिल करना हुआ। आइए बात बता दूं, अल्लाह के औलिया वो औलियाए किराम हमारे लिए नेमत है, उनका चर्चा करो। और मैं तो कहता हूं कि अगर चर्चा करना है अपने बुजुर्गों का, हुजूर साहिब सज्जादा की मौजूदगी में एक जुमला कहूंगा कि मैं सारे खानकाई भाइयों को कहूंगा कि अगर आप अपने बुजुर्गों का तस्करा करना चाहते हो तो 20,000 25,000 का शायर मत मंगाओ, 20,000 की किताब साहिब उर्स के नाम पे छापो, बुरा नहीं मानिएगा। 20,000 की आवाज से वो काम नहीं होगा जो 20,000 की किताब आपका काम करेगा। अपने बुजुर्गों को अगर जिंदा रखना है तो उनके नाम पे किताब छापो, उनकी सवाल हयात को लिखो, ताकि दुनिया ये समझ जाए कि तेगियों को कोई ये ना समझे कि पढ़े लिखे नहीं है। अरे मियाँ, हम तो वो तेगे अली के मानने वाले हैं जिसने बनारस में एक बेपढ़े को अपनी टोपी पहना दिया तो वो अरबी में तकरीर करने लगा, वो उर्दू में तकरीर करने लगा। सरकारे सुल्तानी का इल्म तो ऐसा था कि बड़े बड़े उलमा जो मसला नहीं ढूंढ पाते वो मेरे दादा सरकार सुल्तानी एक लम्हे में दे देते, एक लम्हे में दे देते, बड़े बड़े लोगों की नजर नहीं जाती। और सरकार सुल्तानी ऐसे वैसे से नहीं पढ़े थे, अब ये बहुत अंदर की बात है, ये बोलूंगा ही नहीं, इसलिए कि सागरों मीना सुबुक पैमानों पैमाने की बात और दीवाना ही जानता है फकत दीवाने की बात। सरकार सुल्तानी को ऐसे वैसे ने नहीं पढ़ाया था, सरकार सुल्तानी उस फकीर का नाम है कि एक जुमला कहने की इजाजत चाहूंगा। हुजूर पीर तरीकत राज़दार मार्फत उस्ताजुल उलमा शोरा की मौजूदगी में कि सरकार सुल्तानी, अरे हर फकीर पीर है मगर हर पीर फकीर नहीं। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, हर फकीर मकामे फकीरी पे रहने वाला पीर तो है मगर हर पीर फकीर नहीं। मगर सरकार सुल्तानी वो शख्सियत है जो बैक वक्त पीर भी नजर आ रहे हैं और फकीर भी नजर बैक वक्त पीर भी। अब पीर तो ऐसा कि जिसकी नमाज मदीने में हो, पीर ऐसा जिसकी नमाज, आज हमने भी देखा है, बहुतों को देखा है, मगर कसम खुदा की अगर सरकार सुल्तानी सफर नहीं करते तो आज हमारा अकीदा नहीं बसता। उस जमाने में सरकार सुल्तानी तशरीफ लाए, उस जमाने में तशरीफ लाए सरकार सुल्तानी जिस वक्त खस्ता हाली, बस 10 मिनट और रह गए, बेटा बैठ जाओ, ए बाबू बैठ जाओ, पानी मिल रहा है, अच्छा जाओ बैठ जाओ, आप इसी सुन लेंगे, इत्मीनान से हो गई तकरीर, हंगामा होगा से तकरीर नहीं।
अच्छा, बहुत से तो आप लोग तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कल मैं हजारीबाग रात दरबार में था, वहां जितना नौजवान बैठा हुआ था हर शेर पे इतना ना दाद देता था कि लगता था कि गालिब चचा जो है शेर समझने का चार्ज यही लोग को देते थे। बिना मतलब का सुभान अल्लाह कहता था, पागल हो गया था, बौरा गया था। अच्छा, लोग क्या कहते कि हजरत शायर को नहीं बुलाएंगे ना तो जलसा भी कम, शायर से जलसा की कामयाबी है। कसम खुदा की, न शायर से जलसे की कामयाबी है, न मुक़र्रिर से जलसे की कामयाबी है, न नकीब से जलसे की कामयाबी है। जलसे की कामयाबी यह है कि आप अपने बुजुर्गों के कौल को सुनिए और उस पर अमल कर लीजिएगा तो जलसे की। बेशक। आज तो मामला, अरे हमारे यहाँ एक से एक शायर मौजूद है। आज तो यहाँ इतने शायर आ गए हैं जैसे लगता है कि भगवानपुर में पटना की गाड़ी नहीं आती है, एक गाड़ी आई तो दूसरी हॉर्न दे देती है। आज वैसे ही इतने शोरा है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सदारत और क़यादत में, हजरत की सरपरस्ती में, मुफ्ती साहब की सदारत में, कि इतने शोरा है कि एक गया नहीं कि दूसरा खड़ा है, तीसरा खड़ा है, गाड़ी आ गई। क्या है? और अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो कितने लोग बाकी हैं। एक के बीमार होने से आप बीमार हो रहे हो। अरे खींच ना ले मझधार का दामन, आप बैठे हो और मुझे दिक्कत हो। अरे खींच न ले मझधार का दामन, खींच न ले मझधार का दामन, दौड़ो पकड़ो यार का दामन। और इश्क़ नबी का जो रोगी हो, इश्क़ नबी का जो रोगी हो, पकड़ो उसी बीमार का दामन। बाबा बाबा, इश्क़ नबी का जो रोगी हो, पकड़ो उसी बीमार का दामन। क्या सुफियान हजरात, ये वो शख्सियत है, ये अल्लाह वाले लोग हैं। अब पीर ने जो कह दिया उसे मान लो, मगर लोग पीर से ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो पता चलता है कि ना आधे इधर के रहे ना उधर के रहे। एक फकीर की कोई खिदमत कर रहा था, 10 मिनट का वाकया है, अगर इजाजत है तो पेश करिए। एक फकीर की कोई खिदमत कर रहा था तो खिदमत करने वाले ने कहा कि बाबा 40 दिन खिदमत किया है, कुछ दे दिएगा। तो फकीर अपने खिदमत करने वाले को कभी महरूम नहीं करते। ये मौजूद है, पूछिए इनसे कि पीर, मुरीद अपने पीर से गाफिल हो सकता है, मगर अल्लाह की कसम पीर कभी अपने मुरीद के अहवाल से गाफिल नहीं होता। पीर को खबर होती है। तो उसने अपने पीर की खिदमत की, कहा बाबा मुझे 40 दिन में फकीरी दे दीजिए, विलायत दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, खिदमत करो, 40 दिन होगा तो बताऊंगा मैं। जब 40 दिन होने वाला था तो आपने फरमाया कि देखो अब तुम्हारे पास 13 दिन रह गए। कितने दिन रह गए? 13 दिन। और 13 दिन के अंदर तू चाहे जो बनना हो बन जाएगा और जो करना हो कर जाएगा। 13 दिन तेरे पास और रह गए। कहा ठीक है। जब 13 दिन का मामला आया तो हजरत ने फरमाया कि ऐसा करो, ये 10 रुपया लो और मुजफ्फरपुर चले जाओ मिसाल के तौर पर, और फला चीज ले आना और पैदल जाना, फला चीज लेके आओ और पैदल जाओ। वो जाने लगा तो एक मजदूर मिले, मस्त मिले। कहा ए दीवाने कहाँ जा रहा है? ए मस्ताने तू कहाँ जा रहा है? कहा मेरे पीर ने कहा है कि फला चीज लेके आओ। कहा मैं जानता हूँ तेरा पीर 40वें तारीख को देगा, मेरे यहाँ आना, मैं 2 दिन पहले तुमको दे दूंगा। कहा अच्छा सोचूंगा। फिर दूसरे दिन हजरत ने कहा कि तुम चले जाओ 0 माइल और ये चीज लेके आना। जब दूसरे दिन वो चले लाने के लिए, फिर एक कलंदर मिल गया, मस्त मिल गया। तो कहा कि बाबू कहाँ जा रहे हो? कहा मेरे पीर ने कहा है कि तुम ये चीज लेके आओ। कहा मैं जानता हूँ तेरे पीर को। अरे वो 40वें दिन न देगा, मैं 4 दिन पहले तुमको दूंगा, मेरे पास आ।
ठीक है। अब जब रात में सोया तो अब सोच रहा है किसके पास जाऊं, इनके पास, इनके पास, इनके पास, हजरत के पास, इनके पास, किसके पास जाऊं? अब ये सोच रहा था तो शैतान ने कहा एक काम करना, तुम्हारे पीर तो 40वें दिन को न देंगे, ये तो 38 को दे रहा है, ये तो 36 को दे रहा है, दोनों से का ठीक दिमाग काम किया, का दोनों से गया। 36वें दिन वाले में वो भी नहीं मिले, 38वें दिन वाले भी नहीं मिले। कारे ये लोग बहरूपिया थे, मेरा पीर है। 40वें तारीख को आके कहा बाबा आज तो देना पड़ेगा, आज नवाजना पड़ेगा, आपने वादा किया था। तो हजरत ने कहा क्या नवाजू? कहा आप बोले थे ना कि 40 दिन के बाद तुमको जो बनाना होगा बना दूंगा। कहा बेटा 40 दिन के बाद मेरे पास क्या लेने आया है, जब 36वें वाले से नहीं ले सका, 38वें वाले से नहीं ले गया, तो 40वें वाले से। कहा बाबा समझा नहीं? कहा जो वहां पे बैठा था 0 माइल पर वो कोई और नहीं तेरा ही पीर बैठा था, और जो दाता कंबल शाह पे बैठा था वो तेरा पीर बैठा था। जब तू मुझे नहीं पहचान पाया तो अब क्या लेगा? हजरात पता चला कि जो कुछ मिलता है वो पीर के दर से मिलता है, और कोई देता है तो तुम्हारे पीर के कहने से देता है, तुम्हारे जो मिलेगा आपके पीर के दर से। अब पीर को पहले समझो, पीर की अजमत समझो, पीर का मकाम समझो, पीर की रिफत देखो। ये पीर का कर्म नहीं तो और क्या। आज लाखों लोग हैं दुनिया में, मगर एक बात याद रखो, रहती दुनिया तक इनका आस्थाना रहेगा और इनके आस्थाने पे आने वालों को फैज मिलता है। इसलिए कि इन्होंने अपने पीर की खिदमत की, अपने सभी बेटों को, तमाम शहजादों को उन्होंने वो तरीका दिया जो उनके पीर ने उन्हें अता फरमाया। तो ये नेमत है, बेटों के लिए माँ बाप नेमत, शागिर्द के लिए उस्ताद नेमत, मुरीद के लिए उसका पीर नेमत की कदर कीजिए। आज मामला तो ये है कि जब तक जिंदा रहते तो लोग कदर नहीं करते हैं, और जब नजा का वक्त होता है तो कहते अब्बा रसगुल्ला खा लीजिए, अब्बा फिरनी खा लीजिए, अब्बा बिरयानी खा लीजिए। उस वक्त नहीं, जिंदगी में अपने माँ को नेमत समझो, अपने वालिद को नेमत समझो, अपने बुजुर्गों को नेमत समझो, और उनके मकाम को समझने की कोशिश करो। ये अल्लाह वाले लोग हैं, इनकी तारीख को जिंदा रखो और मोहब्बतों अकीदत के साथ, अखलाको मोहब्बत के साथ बुजुर्गों के मिशन को चलाओ, बुजुर्गों के मकाम को चलाओ। आखिरी जुमला पेश करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊं कि अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। ये सूरह वद्दुहा में आखिरी आया, और पीर इतनी बड़ी नेमत है, पीर इतनी बड़ी नेमत है। 5 मिनट और रह गया मेरा। पीर इतनी बड़ी नेमत है कि उससे बढ़कर मुफ्ती साहब कोई नेमत हो नहीं सकती। इसलिए कि और नेमत आपको 1-2 चीज मिला देती है, पीर ऐसी नेमत है कि आपको रसूलुल्लाह से मिला देती है। बेशक पीर आपको गौसे पाक से मिला देगा, पीर आपको गरीब नवाज से मिला देगा। पीर वो है, सरकारे सिपाही का एक मुरीद अभी 3-4 दिन ही नहीं हुआ या 1 हफ्ता हुआ मुरीद होके, अब कहने लगा कि हुजूर मदीना देखना चाहता है। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए, और जोर से कह दीजिए, जरा हाथ उठा के तेजी अंदाज में कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मदीना देखना चाहता हूं। तो सरकार ने फरमाया दुआ कर देते हैं बउआ, बउओ हम दुआ कर देते हैं, तू मदीना चले जाइए। कहा हुजूर ऐसे नहीं, मैं चाहता हूं कि आपके सदके में हिंदुस्तान में रह के मदीना देखें, हिंदुस्तान में रह के मदीना देखें। अब ये तो हजरत ने फरमाया, सरकार सिपाही ने, दादा हुजूर ने, कि बड़ा चालाक मुरीद हो तू,
अभी मुरीद हुए हुए 1 हफ्ता हुआ, अब मदीना देखे कहा कि हाँ हुजूर, तबीयत चाह रही है कि हम मदीना देख लें, तबीयत चाह रही कि हम मदीना देख लें। तो सरकार से कहीं फरमाते हैं कि बउओ मगरिब की नमाज हमरे पीछे पढ़ा, मगरिब की नमाज हमरे पीछे पढ़ा, अपने पीर के पीछे पढ़ा, और पढ़िया तो को मदीना नजर आ जाएगा। जब वो सरकार सिपाही के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ता, जब आंख बंद होती तो मदीना देख लेता, जब आंख बंद होती तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम बिहारी, फैजाने सरकार सुरकाही। तो वो शख्सियत सरकार सुरकाही जो नमाज में मुरीद को मदीना दिखाता। आपको हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में मदीना देखने की बात छोड़िए, दुकान देखने में फुर्सत नहीं, कारोबार देखने में फुर्सत नहीं, हिसाब लगाने में फुर्सत नहीं। अभी रमजान गुजरा है, हर मस्जिद में नमाज, हर जगह नमाज। बंबई में अभी थे हम रमजान में अपने बच्चों के साथ, घर गए थे घूमने के लिए, तो अलविदा के दिन देखा 10 ही बजे से लोग एसी पे कब्जा किया हुआ, इतना नमाज। और रमजान गुजरा, ईद गुजरने के बाद अल्लाह जाने नमाजी लोग को कौन अगवा कर लेके गया पता ही नहीं चला। मस्जिद खाली की खाली, इतने नमाजी रमजान में। और रमजान के बाद देख लीजिए तो आलम ये, मगर नमाजी अगर देखना है तो सरकार सुरकाही के देखे। अरे और नमाजों की बात तो छोड़ो, सरकार सुरकाही की नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं होती, और सुन्नत की पाबंदी का तो ये हाल कि अगर कपड़ा नहीं मिला है और इस्तिंजा के लिए जा रहे हैं तो कद्दू का पत्ता था उसको आपने सर से ढक लिया ताकि मेरे रसूल की सुन्नत के खिलाफ ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो सरकार सुरकाही की शख्सियत। मगर अफसोस हमने सरकार सुरकाही के नाम को तो लिया मगर काम हम नहीं कर रहे। आज मुजफ्फरपुर इतना बड़ा शहर, मुजफ्फरपुर से वैशाली तक अगर किसी सिलसिले के सबसे ज्यादा मुरीदीन नजर आते हैं तो वो तेगिया सिलसिले के। पहले स्टेज की खास तवज्जो, अगर हक है तो बोलिएगा, नहीं हक है तो मत बोलिए। बेशक ये हमारे दामोदरपुर अलीमिया के एक बावकार मुस्तनद उलमा, ये मुदर्रिसीन मौजूद है, मुफ्ती साहब मौजूद है, हजरत मौजूद, पूछिए सिलसिले तेगिया सबसे ज्यादा किसी इलाके में बिहार में नजर आता है तो वो मुजफ्फरपुर है, वैशाली की। मगर ईमानदारी से बताइए क्या मुजफ्फरपुर से लेके वैशाली तक सरकार सुरकाही के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सरकार सुरकाही के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई? सरकार सुरकाही के नाम पर कोई प्रेस बनाया गया? सरकार सुरकाही के ऊपर कोई ऐसी किताब है जो निसाब तालीम में दाखिल की गई हो? उनके नाम का हम खाए, रोटी उनके नाम का, सदका उनके नाम का, बिरयानी उनके नाम का। आप ईमानदारी से बोलो कि सरकार सुरकाही का काम आपने कितना किया? सरकार सुरकाही के मिशन को आपने कितना फैलाया? अगर सरकार सुरकाही का मिशन फैलाना हो है तो सरकार सुरकाही के नाम पर ऐसी तालीम गाह कायम करो ताकि दुनिया रहती दुनिया तक लोग तुम्हें याद करें कि इन्होंने अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया और कयामत में सरकार सुरकाही कहे कि वाकई ये मेरा गुलाम है जो काम करता है। बेशक, बहुत उम्दा, अच्छा पैगाम। आखिरी जुमला पेश करके, सरकार सुरकाही ऐश करने का नाम नहीं है, सरकार सुरकाही कैश करने का नाम है। सरकार सुरकाही की शख्सियत, ये आज बाजे वाले, ये मंडप वाले, ये सब चल रहे हैं सरकार सुरकाही के नाम। बेशक, आज जितना बाजा वाला है, कोई भी हो, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, घर से सब हमारा दुश्मन है, कोई बात नहीं। मगर अरे हमारे दुश्मन तो मुजफ्फरपुर बहुत है, नकीब से लेके, बाजा वाला से लेके, पोस्टर वाला से लेके, कितना लोग।
मगर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल। वाह, तुम्हारी मुखालफत से सुल्तान रजा का कोई बिगड़ने वाला नहीं, इसलिए कि सरकार सुल्तानी ने सुल्तान रजा के दामन में अब्दुल समी मुंगेरी का टुकड़ा डाल दिया है। और हम ये कहने पर मजबूर हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका। बेशक बेशक। बुजुर्गों का काम कीजिए, तेगी है तो पहचान बनाई। और आज भी जो मुजफ्फरपुर से तेगी हजरात चाहे नागपुर में हो, रामपुर में हो, तेगिया कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसा कराने वालों का पसीना छोड़ा देते हैं। तेगी कॉन्फ्रेंस एक मिसाल है। तो सिर्फ जलसे तक सरकार सुल्तानी का नाम ना हो, बल्कि तहरीर में सरकार सुल्तानी, तकरीर में सरकार सुल्तानी, दरसगाह में सरकार सुल्तानी, सरकार सुल्तानी हर इल्मी धमक में कोई नाम आए तो सरकार सुल्तानी का नाम आए। वो शख्सियत और सिलसिले आबादानी इतना अजीम सिलसिला है, इतना मुकद्दस सिलसिला है। उसी सिलसिले की एक कड़ी सरकार अजीजुल औलिया है, जो फकीर भी थे, दुर्वेश भी थे, कामिल भी थे, जिनका सीना नहीं था नबी की मोहब्बत का मदीना था। जिनके मैं एक बात जरूर कहूंगा, हजरत के साहबजादे हैं हमारे नसीम भाई और सूफी जमालुद्दीन भाई और भी जितने भाई हैं, मैं एक बात कहूंगा कि सरकार अजीजुल औलिया चाहे कलकत्ता में रहे चाहे घर पे रहे, उन्होंने कभी भी गौसे पाक की 11 तारीख की निस्बत को नहीं छोड़ा। कुछ भी नहीं मिला तो हजरत ने शिरनी चीनी रख के भी फातिहा दिलाया है और हमेशा जिक्र की महफिल सजाते हैं। आज भी पूरे कलकत्ता के अंदर जो इनके चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, अब वो खानका जो हजरत जिस खानका में पहले थे, जिसमें आज भी उसमें हजरत की याद मौजूद है, आज भी मौजूद है। और आज भी देखिए अपनी कब्र में चमक रहे, दमक रहे, आज भी मुस्कुरा रहे। और ये उनके नाम का सदका है कि राजा पाकड़ को लोग जान गए, मान गए। इतने बड़े बड़े उलमा, कवि, माहविशाल कवि लोग, ज्ञानी लोग, बेहतरीन नकीब, खतीब, अदीब, अफजल शोरा और कितने कितने शोरा तशरीफ लाए गए। ये इनके नाम का सदका है। ये दूल्हा बने हुए हैं, हम बाराती में आए हैं। ये दूल्हा बने हुए हैं, हम बाराती में आए हुए हैं। हजरत आपने जो टाइम दिया उसमें 10 मिनट और बाकी है, 10 मिनट और बाकी है। 10 मिनट और बोल दें, बोलिए ना भाई, बोल दें जरा, हाथ उठा के जोर से सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस 10 मिनट। हजरात, हमारे सूफी नसीम भाई, इनके शहजादे की शादी हो, या हमारे मुफ्ती साहब किबला के शहजादे की शादी हो, या अफजल भाई के लड़के की शादी हो, या रुस्तम साहब के बच्चे की शादी हो, या किसी साहब के, तो उस दिन हर मांगने वाले को महरूम नहीं किया जाएगा। बेशक। क्या भैया महरूम होगा? नहीं। दूल्हा के जेब में कुछ भी नहीं हो। मुफ्ती साहब का शहजादा अगर दूल्हा बनेगा, हजरत का शहजादा दूल्हा बनेगा, कोई फूल वाला आएगा, कहेगा हजरत ये फूल पहनाया है, आज तो कुछ देना पड़ेगा जी। तो दूल्हा तो उस वक्त लेके चलता नहीं। आजकल का दूल्हा लेके नहीं जाता। कहीं ऐसा ना हो कि काजियाना में पैसा कम पड़े तो हम आजकल दूल्हा नहीं ले तो देगा नहीं। तो उस वक्त बाप देख लेगा, दादा देखेगा, माँ देखेगी कि मेरा बेटा दूल्हा बना है, आज दुआ का वक्त है, आज दुआ का वक्त है, और आज मैं कैसे महरूम कर दूं। जैसे उसने सवाल किया, मुफ्ती हारून रशीद साहब अलीमी ने 100 रुपया निकाला, कहा लो आज किसी को महरूम नहीं किया जाएगा, मेरे बेटे की शादी है, ले जाओ। नसीमे मिल्लत ने कहा ले जाओ, अफजल शोरा ने कहा ले जाओ, हुजूर पीरे तरीकत ने फरमाया जो ले जाना है ले जाओ। आज किसी को महरूम नहीं किया जाएगा, जिसको जो लेना है ले जाओ। बैठ जाइए, बस कुल का वक्त करीब है, जिसको जो चाहिए ले जाओ।
हुजूर ने फरमाया जिसको जो चाहते हो ले जाओ, आज किसी को महरूम नहीं किया जाएगा। क्यों? आज मेरे बेटे की शादी, आज हजरत के पोते की शादी है, आज मुफ्ती साहब के लड़के की शादी है, आज किसी शायर के बेटे की शादी है, तो किसी को महरूम नहीं किया जाएगा। दूल्हा के जेब में हो ना हो, दादा देगा, दादी देगी, चाचा देगा, मामू देगा। आज सूफी अब्दुल अजीज शाह सरकार राजा पाकड़ की शादी है, ये अगर नहीं भी देंगे तो सरकार नेवरा देंगे, सरकार सुल्तानी देंगे, सरकार जलालुद्दीन जलवी देंगे, सरकार जुमराती शाह देंगे, सरकार शाह सामरी देंगे, सर सूफी अमादानी देंगे, सरकार फरीद देंगे। आज इनकी शादी है, ये दूल्हा बने हुए हैं, अगर ये नहीं देंगे तो सरकारें नेवरा फरमाएंगे दामन हटा, आज मेरे रूहानी बेटे की शादी है ले ले। सरकार सुल्तानी फरमाएंगे घबरा मत, ये मेरा रूहानी पोता है जो लेना है ले जाओ। तो जब हमारे यहाँ बेटा दूल्हा बने तो किसी का दामन खाली ना हो, तो ये अल्लाह के वली दूल्हा बने हैं, हमारा दामन कैसे खाली? ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत, अजीम नेमत, बेमिसाल नेमत। इन नेमतों का जितना चर्चा कीजिए। और पीर तो ऐसी नेमत है कि पीर बिन बुद्दुआ नहीं मिलता, खिज़्र बिन रास्ता नहीं मिलता, और जब तक न ले सर पे बदलामी आशिकी का मजा नहीं मिलता। पीर जरूरी है। कुरान ने भी कहा ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो इन सच्चों का दामन आपको थामना होगा, इन अल्लाह वालों का दामन आपको थामना होगा, ताकि अल्लाह की मार्फत आपको हासिल हो जाए। आपकी जिंदगी का मकसद है कि अल्लाह की पहचान, अल्लाह को आप जाने। और जो लोग अल्लाह को जान जाते हैं, दुनिया में पहचान जाते हैं, वो कब्र में ऐसे सोते हैं जैसे कोई दूल्हा सोया हुआ है और नूर की चादर बिछा दी गई है। ये आपने कब्रों में कल भी बाहयात थे, आज भी बाहयात है, कल भी इनका फैज आम था, आज भी इनका फैज आम है। और इनके नक्शे कदम पे जो चलेंगे उन पर फैज होता रहेगा। तेगे अली के फैज का दर है खुला हुआ है, कादरी फकीरों का मेला लगा हुआ। और किसी कहने वाले ने कहा है औकात कुछ नहीं है, आने को आन में शाहों के तख्तो ताज हिला देता है फकीर, और अशरफ नुमाया होता है तब जाके राज़े बंदगी चेहरे से जब नकाब उठा देता है फकीर। शाहों के पास है ना अमीरों के पास है, अल्लाह का दिया तो फकीरों के पास है। ये अल्लाह हो सकता मेरे कहने में कोई शरीक गिरफ्त हो गई हो, कोई जुमला इधर उधर हो गया हो, कोई मुबालगा आराई हो गई हो, तो हम सब तौबा करते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तुबू इलैह बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी बात, अल्लाह की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। हर पीर अपने मुरीद के लिए अल्लाह की नेमत है, और उस नेमत को जो समझ लेगा वो अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेगा। अल्लाह की मार्फत हासिल करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी मुर्शिद कामिल का दामन थाम लो, उसके मुरीद में शामिल हो जाओ, और जो वो रास्ता तुम्हें बताए अल्लाह तक पहुंचने का, उस रास्ते के ऊपर तुम भी चलो। और मेरी गुजारिश ये है कि अपने पीरों को जिंदा रखना है तो उनके किरदार पे अमल करके दुनिया वालों को दिखाओ, ताकि दुनिया वाले कहें जब मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा। वो आखिर अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। आप कुल शरीफ की